चलो Let's go. एक मिनट मैं एक विक्स खा रहा हूँ. Someone is very messy. My legal firm handles criminal bail, check bounce, family matter, trademark, drugs case, property case. If you need help, please contact me. अब तो makes ड्रग्स him think- करके फिर चेक बाउंस करके फिर एक सब कुछ मिला के उनके पास I'm जाओ. guilty of any of the above. I bounced some checks in my life. You bounced, मतलब कि आपके account, you didn't have money in your account and you Yeah. wrote checks. Papu ji, हाँ. sorry, I told you, Papu ji, sorry. Why? Huh? Why? I didn't have money. I signed the check. I forgot I had no money. How can you forget that you have no money? I think I thought I had 30,000. I actually had 22,000 or something like that. Rent. Wow. I've had 2 rent. Should we? Roll. बोला मुझे. रोल कर रहे हैं? आप थे ना क्या? अब क्या? अच्छा अरे, sorry. rolling. हाँ. अरुण की तबीयत ठीक नहीं है. उनकी तबीयत हमेशा खराब होती है. रोल कर रहे हैं. So हाँ, जब किसी फिल्म को लेके इतने ऐतराज़ होने लगे, PIL वगैरह होने लगे, और क्योंकि आप एक सही मुद्दा कह रहे हैं, एक सही बात कह रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जब इतनी खिलाफत होती है किसी फिल्म को लेके? एक सही बात ही नहीं है, एक सच्ची बात है. ऐसे हुआ था हमारे इतिहास में, तो हम कह तो नहीं सकते कि ऐसा हुआ नहीं. इस बात को दबा भी नहीं सकते हैं. तो और ये लोग जो शायद जो PIL फाइल कर रहे हैं उन्होंने फिल्म देखी भी नहीं है, तो किस बात को लेकर ऑफेंड हुए हैं मेरे समझ के बाहर है. लेकिन इस फिल्म इस PIL के ज़रिए अभी तो कॉश भी हो गया है, तो फिल्म 21 को रिलीज़ हो रही है. इस बात की खुशी है हम सबको. लेकिन क्योंकि PIL फाइल हुआ था, बहुत सारे लोग एक्चुअली सपोर्ट में आए हैं और बहुत प्यार गुडविल दिखाया है फिल्म की तरफ, जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है. गुरुद्वारा कमेटी दिल्ली में उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट दिया है फिल्म को. हमने एक कैंडल लाइट विजिल मार्च भी किया था दिल्ली में. पॉलिटिकल पार्टीज़ आए हैं सपोर्ट देने के लिए, पब्लिक आई है, फेस्टिवल्स में गई है फिल्म, स्टैंडिंग ओवेशन मिली है. तो वी फीलिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड लव्ड इन द टाइम ऑफ रिलीज. Okay, Veer, what's your take on that? I think देखिए हर फिल्म की अपनी जर्नी होती है. स्पीड ब्रेकर्स तो होते रहेंगे हर फिल्म के जर्नी में, लेकिन अवेयरनेस बढ़ती है आपके फिल्म के बारे में, एक सेंस ऑफ गुडविल आ जाती है. लोग आपके फिल्म के पीछे लगने लगते हैं. लॉट ऑफ पीपल वी बीन टॉकिंग टू सेइंग यार क्यों आऊँ तुम्हारे साथ, ये अब मैं आ रहा हूँ तुम्हारी फिल्म देखने के लिए, तुम लोग अच्छा काम कर रहे हो, ये एक अच्छी फिल्म है, अच्छी मैसेज है. तो एक वो सपोर्ट आ गई है हमारे फिल्म के पीछे. इंशाल्लाह एक दिन आए जहाँ किसी भी फिल्म को ऐसे डिलेज ना फेस करने पड़े. आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे एज वेल, बट यू कांट प्रिडिक्ट थिंग्स. Okay, सोहा, जैसे वीर ने कहा कि इंशाल्लाह एक दिन आए, और इंशाल्लाह कभी होता नहीं है, लेकिन हम खुदा में यकीन करते हैं. उसके बावजूद बॉलीवुड ऑलवेज सॉफ्ट टारगेटेड. कोई भी मसला हो, कोई भी उठ के खड़ा हो जाता है और PIL कर देता है और कहता है जी एक्टर पसंद नहीं है और हमें ये मुद्दा पसंद नहीं है. उस पर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का करंट सिनेरियो व्हिच इज हैपनिंग इन द करंट सिनेरियो इन द इंडस्ट्री? सबसे पहले एक सेपरेशन करना बहुत ज़रूरी है कि जो स्क्रीन पे हो रहा है, जो एक्टर एक कैरेक्टर निभा रहे हैं और एक्टर के बीच में वो फ़र्क रखना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हमेशा आप एक फ़िल्म नहीं करेंगे जहाँ पे मैसेज अच्छा हो, हमेशा आप एक रोल नहीं करेंगे जहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हों. एक विलन भी करना पड़ता है, उसका मतलब नहीं कि आप बुरे हैं. तो आई थिंक कि पीपल गेट अ लिटिल कन्फ्यूज्ड समटाइम्स. लेकिन मैं ज़्यादा आई थिंक कि इस बात को दबाना चाहिए, मीडिया को भी इस बात को बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि बात बढ़ती है जब मीडिया ऐसे सपोर्ट करती हैं. तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी रोक सकते हैं. कंट्रोवर्सीज तो होते हैं, सबको इंटरेस्ट है, हम सब गॉसिप करते हैं. आई एम जस्ट हैप्पी दैट नाउ फ्राइडे इज़ अप्रोचिंग एंड द फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन द 21st. ओके, जिस तरह से फिल्म को कामयाबी इंटरनेशनल लेवल पे मिली है और उसके बावजूद इस तरह की खिलाफत हिंदुस्तान में होना, उस बारे में क्या कहना? लोग समझते हैं वहाँ फिल्म में और अप्रिशिएट करा जाता है, स्टैंडिंग ओवेशन मिलते हैं, और हम हिंदुस्तान में रह के यहीं की एक कहानी कह रहे हैं जो हकीकत है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जिसको आप झूठा नहीं कह सकते. आई थिंक फर्स्टली आई प्लेस लॉट्स ऑफ फेथ इन द इंडियन ऑडियंस. बहुत ही इंटेलिजेंट क्राउड है. एक ट्रेलर देख के डिसाइड कर लेते हैं भैया आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं. कौन सी रिव्यूज़ पढ़े, कौन सी रिव्यूज़ ना पढ़े, वो भी समझते हैं. ऑडियंस का जो फीडबैक रहेगा जब वो थिएटर के बाद निकलते हैं, दैट इज़ वे मोर एस्ट्यूट देन एनी रिव्यूअर एवर गिव्स यू अ रिव्यू. सो आई प्लेस फुल फेथ इन द इंडियन ऑडियंस. 1.2 बिलियन लोग हैं यार, हर आदमी समझदार नहीं होने वाला है. नो आई मीन, अमेरिका में अगर आप बोलते हैं कि अमेरिका में फिल्म समझते हैं, 300 मिलियन पीपल है अमेरिका में, यू नो व्हाट आई मीन. और वहाँ पर भी डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेवकूफ़ लोग वहाँ पर भी भरे पड़े हैं. ऐसा कुछ नहीं है, यू नो व्हाट आई मीन. तो वेर अ वेरी वेरी लार्ज कंट्री है, स्पीड ब्रेकर्स होने ही वाले हैं. जब इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जाओ, स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है. यस, फिल्म को समझते हैं, लेकिन वो एक लिटमस टेस्ट हो जाती है फिल्म के लिए कि अच्छा ये सीन काम किया, ये सीन काम नहीं किया, इसको थोड़ा एडिट करो, यहाँ पर म्यूज़िक डालो, फिल्म का प्रमोशन ऐसे होना चाहिए. ट्रेलर को सबको पसंद आया. ट्रेलर
ऐसे काटा गया क्योंकि हम लंदन फिल्म फेस्टिवल गए, क्योंकि हम वैंकूवर गए, वहाँ की एजुकेशन से हमने ट्रेलर काटा है, तभी जाके रिस्पॉन्स मिला है। ओके वीर, अब तक जितनी भी फिल्में आपने की हैं जी। एकदम अलग, और ये बिल्कुल अलग किरदार है, और जी। आपका सरदार होना बड़ा बड़ा अजीबोगरीब है। बिल्कुल ऐसे नहीं कि किसी साउथ इंडियन से आप उर्दू बुलवा रहे हैं। यू नो व्हाट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट व्हाइल प्लेइंग, और क्योंकि एक खास लहजा होता है बात करने का। जी। पंजाबियत की एक अलग पहचान होती है, अगर वो हिंदी भी कहते हैं उसमें पंजाबियत होती है। जी। क्या ब्रीफ था आपका, और क्या आपने कितना काम किया अपने किरदार को? जी, काफ़ी काम करना पड़ा। पहली तो एक रियलिस्टिक पंजाबी डायलेक्ट करने के लिए, क्योंकि फिल्मों में हमेशा हमारा पंजाब ओए काके, यू नो, एंड नॉट एवरी पंजाबी कैरिकेचरिस्ट सा हो जाता है। लेकिन शिवाजी जो हमारे डायरेक्टर है, अगर आपने उनकी फिल्म देखी है धग, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है शिवाजी लोटन पाटिल, बहुत रियलिस्टिक सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं एक्टिंग, सो दैट वाज वेरी गुड फॉर मी। पहले तो पंजाबी डायलेक्ट, बहुत अर्बन हूँ अपने बॉडी लैंग्वेज में, तो उसको डी-अर्बनाइज करना, सिंपल बनाना। मैं पिता नहीं हूँ, so how to handle 3 kids, how to hold a baby, how to, you know, protect your sons at all times, that was very important. 11 किलो वेट पुट ऑन किया मैंने, उसमें बड़ा मज़ा आया। खाना खाया, दाढ़ी उगाई, नो मेकअप, टर्बन एवरी डे। फिर उसके बाद एक्चुअल फैमिली से मिलना, उनको देवेंद्र के बारे में पूछना कि कैसे थे वो, यू नो, हाउ डिड ही टॉक, हाउ डिड ही वॉक, हाउ डिड ही ईट। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फिल्म। तो आई मीन होमवर्क था, बट इट्स एज टफ टू मेक पीपल लाफ ऑल्सो यार। ओके सोहा, जब आप कोई किरदार करते हैं एहसास हो जाता है काम करते वक्त, ये ना शूट करते वक्त, यहाँ ये बहुत लोगों को पसंद आने वाला है। डज द कैरेक्टर ऑफ योर्स रिमाइंड अस ऑफ व्हाट यू हैव डन इन रंग दे बसंती? वो आपको एक्चुअली शूट के दौरान एहसास नहीं होता है, शायद फिल्म देखने के बाद, क्योंकि बहुत कुछ होता है, एडिटिंग, साउंड डिज़ाइन, सब कुछ आता है, एंड देन इट्स इम्पैक्टफुल। तो प्रोमो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैंने बहुत कम बोला है, मैंने सिर्फ देवेंद्र जी बोला है। बाकी तो कोई बोला ही नहीं। लेकिन एक्सप्रेशंस अच्छे लगे मुझे, इम्पैक्ट तो है, मुझे मौका तो मिला इस फिल्म में अपने आप को साबित करने का। फिल्म देखने के बाद लोग मेरा परफॉर्मेंस होपफुली याद रखेंगे। रंग दे बसंती तो बहुत ही अलग थी, उसमें परफॉर्मेंस वाइज, यू नो, एक जज्बाती होना, एक इमोशनल। अभी मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं चाह तो ये है कि लोग पसंद करें, लेकिन अभी कुछ 4 दिनों में पता चल जाएगा, लेट्स वेट एंड सी। बट आई विल से दिस, आई थिंक एक फिल्म में कभी कभी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस आ जाती है, यू नो व्हाट आई मीन, कि सब लोग एक पेज पे हैं, यू नो, और वो ज़्यादा होता नहीं है, यू नो, फिल्मों में, कि वी आर ऑल ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट टुगेदर। एंड आई फील कि इस फिल्म में एक कॉमन मेंटालिटी थी सबकी, सब, यू नो, कि ये एक इम्पोर्टेंट फिल्म है, हम इसमें जिम्मेदारी है इस फिल्म में। दैट वाज नाइस अबाउट दिस क्या फिल्म। भाई ने अम्मा ने ट्रेलर देखा है, एंड व्हाट वाज देयर रिएक्शन? हाँ बिल्कुल देखा है, और दोनों ने बहुत पसंद की, और एक्चुअली मुझे इस बात का गर्व है कि पहली बार एक्चुअली मैंने अम्मा को बताया नहीं कि मैं ये फ़िल्म कर रही हूँ, और उनका जो एक सर्कल है, 7 लोग उस सर्कल में है जो अम्मा को बताते हैं कि ये अच्छी फ़िल्म आ रही है। उसमें उनकी बेटी हो या ना हो, बेटा हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो फ़िल्म देखती हैं क्योंकि उनको पसंद है, ट्रेलर उनको अच्छा लगा। और उन सर्कल में से एक बंदा ने तो उनको बताया कि ये फ़िल्म आ रही है जो बहुत अच्छी है। देन माई मदर सॉ इट, नोटिस कि मैं हूँ इस फिल्म में, एंड देन शी आस्क्ड मी एंड शी सेड कि बहुत अच्छा लग रहा है, आपका लुक मुझे बहुत अच्छा लगा, जो एक नॉन ग्लैमरस लुक है। शी सेड आप सरदारनी बिल्कुल लग रही हो, और फिर सेकंड हाफ में बंगाली लग रही हो, क्योंकि उसमें मैं अपने आप को डिस्गाइज करती हूँ एज ए हिंदू जब हम भागने की कोशिश करते हैं। सो शी सेड दैट इट्स लुक्स इंटरेस्टिंग, और वो फिल्म देखना चाहती हैं, जो आप समझती नहीं है, अलग किस्म की माँ है वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि अम्मा ये फिल्म देखना चाहती हैं। करीना ने, भाई ने, सब ने प्रोमो देखा है, और सब अपने टाइम पे फिल्म देखेंगे। तो ऑफ कोर्स ऑल दीज ओपिनियंस मैटर। इवन कुणाल इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट। इवन कुणाल इज इम्पोर्टेंट, ऑफ कोर्स। कुणाल तो आएंगे हम इसी हफ्ते में, कुणाल को देखना ही पड़ेगा। ओके, द लास्ट वन, व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, व्हाई दे कम एंड बी अ पार्ट ऑफ इट? आई वुड से कि अगर आपको ड्रामा पसंद है, इस फिल्म में बहुत ड्रामा है। अगर आपको थ्रिलर पसंद है, थ्रिलर, दिस इज फिल्म इज कट लाइक अ थ्रिलर, उसका पेस एक थ्रिलर जैसा है, एक्शन है फिल्म में, फैमिली लव फिल्म है, सिंप्लिसिटी है, बच्चे है। एंड इफ़ यू लाइक सोहा अली खान इज़ ऑल्सो इन द फिल्म, और उनके साथ एक सरदार है जो वीरदास है, जो शायद पहचान में आएंगे आपको, शायद पहचान में नहीं आएंगे। इम्पोर्टेंट फिल्म है, हिस्टोरिकल कनेक्ट है फिल्म का, एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट फिल्म, गो सी इट। Do you got emotional while watching the film? Once you know, once you've seen the trailer, once you've seen the some scene or shot. I can't watch the film. You got मैं emotional? एक बार देखता हूँ, and then for all my films I watch it once when it's done, the final cut,
and then जब भी screenings होते हैं this and that, I come, I say हाँ. enjoy the film, and I go outside and I have some chai and something to eat, and I'm waiting outside when they come out. So you got emotional. No, it's difficult to see yourself on Yeah. screen actually. और मैं बहुत ही self critical हूँ actually. कुछ लोग अपने आप को देख के बोलते हैं वाह क्या काम किया है, मैं उनमें से नहीं हूँ. लेकिन बिल्कुल जब मैं फिल्म देखती हूँ मुझे गाने बहुत पसंद आए. जो 2 गाने हैं फिल्म में, बहुत ही खूबसूरत गाने हैं. एंड दैट मेक्स अ डिफरेंस टू मी. और जब मैं सोचती हूँ इस सब्जेक्ट के बारे में, जब मैं सोचती हूँ कि ये रियल कैरेक्टर्स थे, वो बच्चे ने वो देखा, उससे गुजरे, तो फिर ऑफ कोर्स इमोशनल हो जाती हूँ मैं. और बस क्योंकि आपने कहा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ व्यूअर्स से, बस यही कहूँगी कि 21 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है. अगर आपको पता है कि क्या हुआ तो आपको आना चाहिए. अगर आपको नहीं पता है तो बिल्कुल आपको आना चाहिए सीखने के लिए कि क्या हुआ, ताकि हम अपने जो मिस्टेक्स हैं हिस्ट्री के वो हम रिपीट ना करें. वो बहुत ज़रूरी है. Okay, the last one. Do you want the film to be tax free? Though it is an important, episode which happened in the Indian history. I believe that it should be tax free. Absolutely. I'd love for it to be tax free because for no other reason, it just means that many more people can see the film और and can also afford to see it. बिल्कुल, और क्योंकि ये सच्ची कहानी है, एक हमारी ऐतिहासिक कहानी है, मुझे तो लगता है कि इसको एक चैप्टर होना चाहिए स्कूल में, हिस्ट्री लेसन में पढ़ाना चाहिए लोगों को. फॉर दोज रीजंस एज वेल इट शुड बी मेड टैक्स फ्री. Thank you so much. Thank Thank you. you. थैंक यू वेरी मच. क्या हो गया? ये जो कुछ तो बहुत आप प्लीज देखिए. नहीं डेफिनेटली टेक लॉट्स ऑफ पीपल विद यू. Yeah. Yeah. Before the film got या released. ऑफ कोर्स. Because I was in Delhi that point of time. रियली? 1984 I was in Delhi. और जिस मुझे अच्छा से याद है मेरे वालिद थे जो वहाँ जहाँ ट्यूशन पढ़ते थे, ट्यूशन टीचर ऑफ माइन. तो वो सब हाउ पंजाबी दे रियली गुड. तो मेरे फादर उनको मेरी अम्मी के और मेरी खाला के बरसों में अमृतसर छोड़ गए. और वो टीवी VCR की दुकान और वो कपड़ों की दुकान सिलमपुर में रहते रहे. वो तो रोड पे था. और जो हम ट्यूशन पढ़ते थे उन्होंने उनको कोला दीदी बोलते थे, उनको कोला गुगा, वो ट्यूशन पढ़ते थे उनके पास. उनको मेरे फादर मेरे वालिद अपने घर ला के रखा 3 दिन. फिर मेरे वालिद मेरी अम्मी के और मेरी खाला के बच्चे ने उन्हें अमृतसर छोड़ के. और आप थे वहाँ पे? I was there. छोटे तो थे. बहुत छोटा. तो मुझे याद है, लेकिन ये सब देखा है मैंने. Yeah, really. मुझे. It was so. But how Look people? at this. They were killed. But how people could do that? I don't understand. और मेरे को याद है हम लोग सब ऐसे घर में मेरे वालिद थे, उनको ला के रखा था. तो मेरे वालिद को लोग बोले अरे तुम भाग जाओ. कोई बात नहीं. 3 दिन जब ठंडा हुआ और उसके बाद वो छोड़ के आए उन्हें. और क्योंकि आप मतलब जिन लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की, आप उनकी तरह कुछ दिखते हैं. हाँ. But that makes no sense. रबिश है. और दे रिस्पेक्ट माय फैमिली अ लॉट. इनफैक्ट आज आलम ये है कि मेरी अम्मी नहीं आती तो रक्षाबंधन नहीं मनाते होंगे. This is the relationship I share with them. Yeah, of course. Those bonds are. वो it was horrible, I've seen all that. बहुत खराब था. I think और there was a statement came from Rajiv Gandhi saying When a कि tree जब बड़ा falls, हाँ. बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती तो हिलती है. What nonsense है. चलो anyways, best of